प्रार्थना हम लोग करने से पहले थोड़ा प्रार्थना को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे ना तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है। जैसे आप एक रोड से रोज़ गुजर रहे हो, ठीक है, आपको कभी डर नहीं लगेगा, दिन में आओ रात में आओ, लेकिन आपको पता चल जाए कि यहाँ पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गया था। अब अगले दिन रात को अकेले आओगे तो उसी अंदाज में आओगे, आप डर जाओगे, थोड़ा सा डर तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपको पता नहीं था। जब पता हो गया तब प्रभाव पड़ गया। ठीक, तो वैसे ही हम लोग ना थोड़ा प्रार्थना के बारे में समझ लेते हैं। जब समझ लेंगे ना तो उसका जो फीलिंग है ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उसका जो प्रभाव है थोड़ा और आपके माइंड, बॉडी और यूनिवर्स में पड़ेगा। एक बार की बात है, एक कहानी है, उसी से हम समझते हैं। एक राजा थे, वो जो है ना डेली सुबह मंदिर जाते थे, और मंदिर में से जब पूजा पाठ करके निकलते थे तो बाहर बैठते थे थोड़ा सा, और वहाँ पर दो भिखारी हुआ करते थे। तो वो दो भिखारी में से एक भिखारी राजा से मांगता था कि मुझे कुछ दे दो, मेरा जीवन चले, और एक वहीं पे एक भिखारी था जो परमात्मा से मांगता था, भगवान से मांगता था कि मुझे कुछ दो। नहीं, जैसे हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं तो भिखारी मांगते ही है हम लोगों से, तो ऐसे ही वहाँ भी था। तो राजा के मन में एक दिन आया कि नहीं यार, ये मेरे से मांगता है ना, तो इसको थोड़ा इतना ज़्यादा दे दूँ ना कि ये भिखारी रहे ही नहीं। तो उनके मन में ये बात आई, फिर वो अपने गए राज्य में, अपने उसमें गए और मंत्री को बुलाया और मंत्री से बोला कि ऐसा एक काम करो, बढ़िया सा खीर बनाओ, पूरी बनाओ, ये सब बनाओ, और खाना बढ़िया से बना के पैक करो, और वो जो भिखारी बैठा है जो मुझसे रोज़ मांगता है उसको ये खाना दे दो। और उन्होंने क्या किया, खाने में जो खीर था ना उसमें वो रख दिया, सोने की कुछ मुहरे वहरे रख दिया कि वो पाएगा तो फिर जीवन पलट जाएगा। फिर वो गया, वो खाना भिखारी को मिला, भिखारी बड़ा मस्त चाव से खाना खाया, बाद में जो बचा न वो बाजू वाले को दे दिया कि ले तुम भी खा लो, बराबर। अब भाई बचा तो, कभी भी किसी के पास एक्सेस आएगा तो दया दान का भाव उठेगा, बराबर। बोला यार जीवन भर मांग के खाते रहे, आज मिला है तो इसको भी खिला देते हैं, दे दिया। वो भाई खाया, और ये खा के तो सोए, वो तो रात को निकल दिया, वो तो वहाँ रहा ही नहीं। ठीक, वो तो सोने, लास्ट में तो मुहर मिला सोने का, वो उसको खीर में मिल गया, वो लेके निकल दिया। सुबह जब राजा को हुआ कि अब चलेंगे तो मेरा बड़ा सम्मान करेगा, तो वहाँ आए, मंदिर में पूजा वूजा करके आए, तो एक भिखा जो भगवान से मांगता था वो तो गायब हो गया, और जो राजा से मांगता था वहीं बैठा था। तो उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा क्यों भाई कैसा रहा? बोले सर राजा जी, राजा साहब बहुत अच्छा लगा खाना, बड़ा स्वादिष्ट था, ऐसा था, बड़ा तारीफ़ किया, बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाया, पेट भर के खाया, चैन से सोया, सब कुछ किया। बोला बाजू वाला किधर गया? बोला बाजू वाला तो चला गया, पता नहीं किधर चला गया। तो बोला सारा खाना खा गया था? बोला नहीं, हमने खाना खाया था और उसमें थोड़ा बचा था तो मैंने बाजू वाले को दे दिया था। राजा समझ गया कि ये मुझसे मांगता था तो मैंने एक टाइम का दिया, वो परमात्मा से मांगता था, उसको परमात्मा ने जीवन भर का दे दिया। ये शक्ति है प्रार्थना की, बात समझ में आई? ये शक्ति है प्रार्थना की। यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं ना, एक इंसान से उम्मीद करते हैं, तो जब हम इंसान से उम्मीद करेंगे तो एक टाइम का निवाला मिलेगा, एक टाइम का भोजन मिलेगा, लेकिन परमात्मा से मांगेंगे तो जीवन भर के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं कि हम लोग परमात्मा से ही मांगेंगे। हम किसी और से बोलेंगे तो कितना करेगा, एक दिन का करेगा, 2 दिन का करेगा। ये सर नो कनेक्ट कर पा रहे हैं थोड़ा? ठीक है, एक छोटी सी कहानी और बता दूंगा। ये तो हुआ अंदर के भाव का, क्योंकि हम जितना भी कराते हैं वो मौन में कराते हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी हम मौन पर भी आपको सुना देते हैं ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाएँ।
एक बार एक संत था, वो थोड़ा सा उसका सर नट। आपकी आवाज कट रही है बीच में। मेरा आवाज़ कट रहा है सबको? क्लियर है ना मेरा आवाज़? सुनीता जी एक बार आप उसको वो करके ना, वो कर लो, बंद करके चालू कर लो। एक बार एक संत था, वो थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा सटका हुआ इंसान था, और वो बहुत बड़ा संत था। वो ऐसे ही घूमता रहता था, घूमता रहता था। तो एक बार वो रात शाम को जा रहा था, रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। तो वो गए तो देखा तो एक कुआं में एक आदमी गिरा था, और वो आदमी कैसा था, बड़ा विद्वान था। तो उस जैसे ही पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि मैं कुआं में गिर गया हूँ, और मैं इस गांव का हूँ, इतना हूँ, मुझे ये है, मेरे पास ये डिग्री, वो ज्ञान, ये वो सब फेंकने लगा। तो वो थोड़ा सा फक्कड़ी आदमी था, संत था। उसने अपने शब्दों में जवाब दिया, रुको मैं जाता हूँ, बाल्टी साल्टी डोरी सोरी लेके आता हूँ, रस्सी लेके आता हूँ, ऐसे वैसे निकलता हूँ। तो वो ज्ञानी आदमी का थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ, उसने करेक्शन कर दिया। बोला यार सब कुछ तो ठीक है, तू कम से कम शब्द तो सही से इस्तेमाल कर। माना कि मेरा मदद कर रहा है, लेकिन शब्द तो इस